चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के 2 अहम इजलास आज होंगे। सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री का मामला ज़ेर गौर आएगा। दूसरे इजलास में जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर बात होगी। गुज़िश्ता रोज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने के लिए 2 खतूत लिखे। रूल्स बनाए बगैर जजेस तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। सिलेक्टिव सेंस ऑफ जस्टिस आपके मकाम को जेब नहीं देता। जस्टिस मंसूर के खत पर ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल, कहा कि उन्हें खदशा है उनके खत के मंदरजात पे अमल ना हुआ तो अवाम का अदलिया से एतमाद उठ जाएगा। मोहतरम जज साहब की अदलिया से वाबस्तगी के दौरान जो कुछ हुआ उसके ऐनी गवाह हैं। साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, एजाजुल एहसन और मुजाहिर नकवी अदलिया का वकार पामाल करने वाले चंद नाम हैं। मोहतरम शाह साहब, उस वक्त अवाम का एतमाद मशरू होने का आपको ख्याल नहीं आया या ये शिकायत किसी जाती वजह से है? अपोजिशन लीडर उमर अयूब और राजा बिशारत को रिहाई मिल गई। इस्तात दहशतगर्दी अदालत का पेशावर हाई कोर्ट से जमानत होने के बावजूद गिरफ्तार करने पर इज़हार बरमी। अदालत ने अहमद चट्टा, माजिद दनियाल और अजीम को भी मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। अटक पुलिस ने गुज़िश्ता रोज उमर अयूब समेत पीटीआई रहनुमाओं को अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया था। दहशत गर्दों के सामने घुटने टेकने वाले वफाक के खिलाफ लड़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मगरिब के बाद पुलिस भी बाहर नहीं निकल सकती। केपी में हुकूमत को एपीसी बुलानी चाहिए थी। बानी पीटीआई की सोच सिर्फ और सिर्फ जलाओ घेराव है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि पीटीआई चाहती है मुल्क के हालात खराब हों। बानी पीटीआई का माइंड सेट है कि अदालतें और इदारे उनके कहने पर चलें। झूठे केसेस बनाने वाले आज खुद केसेस भुगत रहे हैं। बानी पीटीआई ने लोगों को बिल जमा करवाने से रोका और खुद सबसे पहले बिल जमा करवा दिया। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने शर्जील मेमन के खिलाफ रेफरेंस चेयरमैन ऐप को वापस भेज दिया। जज तस्नीम सुल्ताना ने कहा केस अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं आता। चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म। भारत पाकिस्तान के फॉर्मूले पर रजामंद। भारतीय मीडिया का दावा, कहा कि पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। भारत मैचेस दुबई में खेलेगा। फैसला आईसीसी हेडक्वार्टर्स में होने वाली गैर रस्मी इजलास में हुआ। 3 साल तक दोनों ममालिक की टीम्स एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगी। पाकिस्तान भी 2027 तक भारत के खिलाफ मैचेस दुबई में खेलेगा। जरा के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और जय शाह की दुबई में मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने मौक़िफ़ अपनाया, शराइत मानेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान हमेशा से समझौता करता आया है, इस मर्तबा आप भी लचक दिखाएं। हमें पैसों का लालच नहीं है, पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल। 365 के मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में पाकिस्तानी और भारतीय सहाफ़ी आमने सामने। भारतीय सहाफ़ी ताउस रिजवी ने कहा बीसीसीआई की हमेशा विन विन पोजीशन रही। हुकूमत का ऑर्डर था पाकिस्तान जाकर नहीं खेलना। पाकिस्तान 2026 में खेलने के लिए भारत जरूर जाएगा। पाकिस्तानी सहाफ़ी शोएब जट ने कहा क्रिकेट अब जय शाह और बदमाशी का खेल बन गया। दोनों ममालिक के लिए विन विन पोजीशन है। जय शाह ने अपनी मनमानी कर ली, पाकिस्तान को इजाफी पैसा भी नहीं दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त इजाफा। 100 इंडेक्स 1200 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे से 1,09,456 की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 4 पैसे सस्ता, 277 रुपए 90 पैसे पर ट्रेड। लाहौर हाईकोर्ट का मार्केट्स का वक्त 10 बजे करने पर इज़हार नाराजगी। अदालत में रिपोर्ट जमा कराए बगैर वक्त कैसे तब्दील हो गया। जस्टिस शाहिद करीम का एडवोकेट जनरल पंजाब से इस्तफसार। रिमार्क्स दिए यहाँ बहुत से प्रेशर ग्रुप और माफियाज हैं। मार्केटों का वक्त तब्दील करने का अमल भी ऐसा ही लगता है। अफसरान को समझना होगा स्मोक बहुत अहम मामला है। अदालत ने एलडीए को सड़कों पर रेडी लगाने वालों के लिए पॉलिसी लाने की हिदायत कर दी। पंजाब हुकूमत लाहौर में इतवार तक हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया। लाहौर में शहरी अपनी सवारी से महरूम होने लगे। 11 माह में 19,700 से ज्यादा मोटरसाइकिल और गाड़ियां चोरी। मोटरसाइकिल चोरी और डकैती की 17,805 वारदातें रिपोर्ट। डाकू ने असलहा के जोर पर 1123 अफराद से मोटरसाइकिलें छीनी। मोटरसाइकिल चोरी और छीनने की वारदातों में कैंट, सदर और मॉडल टाउन डिवीजन सरे फहरिस्त।
अटक में सवारी बिठाने पर गोलियां चल गईं। 3 अफराद जाम भाग। मुलजिम की फायरिंग से टैक्सी ड्राइवर बाप बेटा जाम भाग। फायरिंग की जद में आकर मुलजिम का अपना साथी भी गोली लगने से दम तोड़ गया। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करने के लिए नाकाबंदी कर दी। दुश्मन के अजाइम खाक में मिलाने वाले हीरो मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर को सलाम। 53 में योम शहादत पर शानदार खिराज अकीदत पेश किया गया। पाक फौज के दस्ते की मजार पर हाजिरी सलामी पेश की। मेजर शबीर शहीद ने 1971 की जंग में दुश्मन के हमलों को बहादुरी से पसपा किया। भारतीय टैंक का गोला लगने से शहीद हुए। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस से टेलीफोनिक रब्ता। शाम की हालिया कशीदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। तुर्क सदर बोले, तुर्किया शाम की कशीदा सूरत हाल को पुरअमन बनाने के लिए कोशा है। शाम के सदर बशार अल असद को मुल्क में जारी खाना जंगी का फौरी हल निकालना चाहिए। एंटोनियो गुतरस का शाम में तमाम शहरियों तक फौरी इंसानी रसाई और खाना जंगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर जोर। हिज़्बुल्लाह का शाम के सदर बशार अल असद की हमायत जारी रखने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने कहा, शामी बागियों को अमरीका और इसराइल की सरपरस्ती हासिल है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में जल्जला। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7 रिकॉर्ड। अमरीकी जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर और मरकज कैलिफोर्निया के जनूब मगरिब में था। अपोजिशन ने मिशेल बार्नियर की हुकूमत का तख्ता उलटकर इंतशार का रास्ता अपनाया। फ्रांसीसी सदर का 5 साल इक़्तिदार पूरा करने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा, जल्द नए वज़ीर आज़म का इंतखाब किया जाएगा। मैक्रोन ने इंतहाई दाएं और बाएं बाजू के इत्तेहाद को एंटी रिपब्लिकन फ्रंट करार दे दिया। वज़ीर आज़म बार्नियर को नई हुकूमत की तकर्री तक काम जारी रखने का हुक्म। बार्नियर नई हुकूमत की तकर्री तक निगरान की हैसियत से काम करते रहेंगे। कराची में आलमी उर्दू मेला सज गया। 8 दिसंबर तक जारी रहने वाली उर्दू कॉन्फ्रेंस में अदब की मुख्तलिफ असनाफ पर सेशंस होंगे। इवेंट के तीसरे रोज आलमी मुशायरा भी होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मेहमान ने खसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। कहा कि कराची का हर गोशा अपनी मुनफरद शनाख्त रखता है। उर्दू कॉन्फ्रेंस के लिए सिंध से बेहतर कोई जगह नहीं है। सूफियों की ज़मीन से हमेशा अमनो भाईचारे का पैगाम पहुँचाया। पंजाब स्टूडेंट कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम जश्न पंजाब के उन्वान से रंगारंग म्यूजिक कॉन्सर्ट। नौजवानों ने खूब जश्न मनाया। गुलकारा नम्रा मेहरा ने अपनी आवाज़ का जादू जगाकर शुल्का को महसूस किया। अंडर 19 एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान और बांग्लादेश आमने सामने। ग्रीन शर्ट्स की बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग जारी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में कांटे के मुकाबले फुलहम ने ब्रांटमो 3-1 से धूल चटा दी। AFC बॉर्नमाउथ ने टोटनहम को 0 के मुकाबले 1 गोल से शिकस्त दी। कोपा डेल रे फुटबॉल कप में एटलेटिको मैड्रिड ने हरीफ क्लब को 3-1 से ठिकाने लगाया। सऊदी प्रो लीग में भी जबरदस्त मुकाबले। अल शबाब और अल फतह के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर हो गया। फीफा ने क्लब वर्ल्ड कप के ड्रॉस का ऐलान कर दिया। ट्रॉफी की रूनुमाई इवेंट आइंदा साल अमेरिका में होगा।